हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार उदयला आंजना जी, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत, विधायक पुष्करलाल लांगी जी, हमारे साथी नगराज मीणा जी, लाल सिंह झाला जी, भानु प्रताप सिंह राणावत, कछुलाल जी चौधरी, बदीलाल जी जाट, नवल सिंह चुड़ावत, अमर सिंह जी रावत, माधवलाल जी, भगवान लाल जी अहीर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, दिनेश मैनारिया, करण सिंह कोठारी, खेमराज मीणा, सोनलाल मैनारिया, गोपाल खींची, प्रकाश लोनावत, दिलीप डरोली, शंकरलाल जी बैरवा और मीणा साहब और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पधारे हैं। शादियों का सीजन है, उसके बावजूद भी आप लोग आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे साथ में। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पूर्व में आपको सब बातें कही गई। आप सब जानते हैं कि आंजना साहब को टिकट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने सबसे सोच समझ के आपके यहाँ से भेजा है वापस चित्तौड़ से, और आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये कामयाब होकर जाएंगे। तो जैसा आप इनको जानते हो, ये जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके सुख दुख में काम आएंगे। और नंबर 3, विकास में भागीदार बनेंगे। 3 बातें देखी जाती है और ये खरे उतरते उसके अंदर। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि पार्टी शानदार, उसकी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम सिद्धांत गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हैं। और आज जो हालात देश के अंदर है, संविधान भी खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये चिंता लगी हुई है हम सबको। जिस प्रकार से शासन हो रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय बैठा करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड इकट्ठे कर लिए 8,500 करोड़ के, लूट लिया देश को। अब सफेद देते हुए फिर रहे हैं प्रधानमंत्री जी खुद भी। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो रहा देश के अंदर। देश की वित्त मंत्री सीतारमन, निर्मला सीतारमन, उनके पतिदेव कह रहे हैं ये घोटाला बॉन्ड वाला जो है खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। ये वो कह रहे, बताइए आप क्या हो रहा देश के अंदर। 2 मुख्यमंत्री जेल भेज दिया। अमेरिका, जर्मनी ने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, जो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया आपने। एक आदिवासी है हेमंत सोरेन, झारखंड के। एक आप पार्टी केजरीवाल जी हैं। 12 खाते बंद कर दिए कांग्रेस के। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया का संगठन बना हुआ है, सब मेंबर है, 200 मुल्क, वो कह रहा है ये क्या हो रहा मजाक आपके देश के अंदर। इतना शानदार लोकतंत्र था, उसको खत्म कर रहे हो आप लोग। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसका इतिहास है भयंकर, आज़ादी के पहले का बाद का, उस पार्टी खाते बंद कर दिए। चुनाव में कैसे लड़ेगी वो। चुनाव चल रहे, खाते बंद हो गए। ये तो बदलाव पब्लिक का, पब्लिक मतलब समझ गई है इनकी चालाकियों को। कार्यकर्ता समझ गए, वो पैसे नहीं मांग रहे उम्मीदवारों से, बहुत कम मांग करता है, जानता ही नहीं, बस पैसा ही नहीं है। इस रूप में आज देश चल रहा है। कैसे चलेगा बताइए। आज महंगाई है, जो राजीव गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी की, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए चुनाव के अंदर। भाई हमारी योजना है क्या क्या महंगाई कम करने की, बेरोजगारी कम करने की हमारी योजना ये। सरकार अपनी बात कहे, हम अपनी बात कहें, हम आलोचना करें, वो जवाब देवे, वो नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा मैं काला धन लेके आऊँगा, 10 साल पहले लाए काला धन, 15 लाख रुपये ला दूंगा खाते के अंदर। अब आदमी कहते तो मजाक की हमने, जुमला था ये। तो बताइए आप, जुमला होता है चुनाव जीतने के लिए। 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं, 10 साल हो गए, 20 करोड़ होती है प्रति वर्ष। छोड़ो 20 करोड़, 1 करोड़ भी दिए क्या आपने। लोकपाल गायब, जिसके लिए आंदोलन में अन्ना हजारे बैठे थे लड़ने पर।
तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, और एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जो है शानदार मैनिफेस्टो है। हमने जो योजना बनाई थी आपके लिए, किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया था, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आता वह राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आ रहा, 0 बिल आता है। तो आप बताइए, इलाज फ्री कर दिया चिरंजीवी योजना से। इलाज फ्री करना किसे कहते हैं? कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख का इलाज करो, 10 लाख इलाज करवा रहा है, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलवा रहा है, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। वो काम हमने किया है। गायों की सेवा, ये जो नाम लेते हैं, हमने गायों की सेवा करी है असली तो। अनुदान मैंने शुरू किया गौशालाओं को, पहली बार निदेशालय बना दिए गाँव के लिए अलग से। गवर्नमेंट चेंज हो गई, 5-5.5 करोड़ किए खर्च किए वसुंधरा जी ने, और मैंने 5 साल में गौशालाओं को 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए, 3,000 करोड़ खर्च किए। क्या मुकाबला करेंगे? गौ भक्त वो बनते हैं, राम भक्त क्या हम लोग राम भक्त नहीं है क्या? इतने झूठ बोल बोल के सरकार बना ली। कन्हैया लाल जी का मर्डर हो गया यहाँ पर उदयपुर के अंदर। सब काम छोड़ के मैं आया वहाँ पर, डीजी पुलिस को लेके आया, चीफ सेक्रेटरी लेके आया यहाँ पर। ये लोग भाग गए वहाँ हैदराबाद के अंदर, मीटिंग करने चले गए। केट कटारिया जी, गुलाब चंद जी हो, राठौड़ जी हो, जो भी मिनिस्टर इनके थे। मुझे चिंता थी कहीं तनाव पैदा नहीं हो जाए वहाँ पर। 2 घंटे में हमने पकड़ लिया मुलजिमों को। मैं खुद उनके घर गया और 50 लाख का पैकेज पहली बार रास्ता में मिला किसी को, 50 लाख का पैकेज। 2 बच्चों की नौकरी लगा दी हमने। 2 बच्चे दौड़े उनके पीछे मुलजिमों के, उनकी नौकरी लगा दी बाद में हमने। केस ले लिया इन्होंने, एनआईए ने केस ले लिया, दिल्ली की सरकार ने। आप बताइए, चुनाव में उसका उपयोग किया उल्टा हमारे खिलाफ में। पूरे देश में फैला दिया सोशल मीडिया में कि कन्हैया लाल को 5 लाख ही दिए और मुसलमान को 50 लाख दे दिए। यह भी हिंदू मुस्लिम किया गया। क्या तुक है? आप चुनाव जीतने के लिए तो झूठ बोल सकते हो। डकैती हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, रेप हो रहे। अरे रेप अब हो रहे हैं, अब डकैती हो रही है। अभी आपके उदयपुर के अंदर एक ज्वेलर्स को मार दिया, उसको डकैत लूट के लेके दुकान को। जयपुर में हो गया 10 दिन पहले। तो कहने का मतलब खूब झूठ बोल के सरकार हमारी बनने नहीं दी। सरकार बननी थी इस बार, इस पर कोई दो राय थी नहीं। सबके मन था सरकार रिपीट हो इस बार, इतनी अच्छी स्कीम हमारी थी। अरे और तो और महिलाएं बैठी हुई, हमारी बहनें, मोबाइल फ़ोन दे रहा था मैं, 40 लाख मोबाइल फ़ोन बांट दिए मैंने। 1 करोड़ 35 लाख बांटने थे मुझे। और तो और जो खाने पीने का सामान था, महंगे का टाइम था, तो मैंने अन्नपूर्णा किट, तेल भी उसके अंदर था, दाने थी, शक्कर थी, सब कुछ पैकेट में था, मिर्च मसाले बांटे हम लोगों ने। अब सरकार नहीं आई, मुझे बताइए, इसका जवाब दो आप लोग मुझे। उसमें मेरी फोटो लगी हुई थी सिर्फ। अगर सरकार बदल गई तो मेरी फोटो हटा करके नए मुख्यमंत्री फोटो लग जाती। पर बंद क्यों की स्कीम को, ये पूछना चाहता हूँ। स्कीम बंद कर दी, मतलब वो बांटना बंद ही कर दिया। और एक बड़ा थैला दे रहे हैं आजकल खाली, प्रधानमंत्री की फोटो और बड़ा थैला और खाली है वो। ये बांटना भी आचार संहिता के खिलाफ में है। ये बांट भी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं वो लोग, कोई रोकने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे में तो चुनाव आ गया, भाई रोक दो, थैले मत बांटो। चुनाव आगे तो रोक लगा दी, इनके खाली थैले बांटने को रोक नहीं है। तो इनकी पोल खुलती जा रही है। चुनाव जो हुए कल 12 जगह है, आपको खुशी होगी, करीब करीब सब जगह शानदार टक्कर है। ये कोई 2-3 सीटें जीत जाए तो मुश्किल से बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति है। ये सीट भी आप जिताओगे, पूरा यकीन है मुझे पूरा। चित्तौड़ सीट जिताओ, आना आपके अपने हैं।
शानदार हमारा मैनिफेस्टो आया है। राजीव गांधी के विचार जो थे, देश भर में घूमे, वो संकलन किया, लोग क्या चाहते हैं। आज महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष मिलेंगे, इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है। लड़कों को, नौजवानों को 1 लाख मिलेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए। किसानों के लिए एमएसपी का कानून पास होगा। शहरों में रोजगार जो मैंने शुरू किया था, वो स्कीम लागू कर दी है एआईसीसी ने भी। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मिलेंगे, अब 400 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से शानदार मैनिफेस्टो आया है। अगर आप पढ़ेंगे, गारंटी कार्ड जो मिला, 25 गारंटी दी गई उसके अंदर, आप खुद महसूस करोगे महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छे प्रावधान उसमें किए गए हैं। इतना अच्छा मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही डॉक्यूमेंट बन गया वो देश के लिए। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आगे मीटिंग अभी उदयपुर में है, अभी जोधपुर में है, तो सब जगह घूमना पड़ रहा है। हमारी बहनें माता इतनी बड़ी तादाद में आई है, लगभग आधी आधी है। यही हम चाहते हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ती जाए। कभी न कभी इनको मिलेगा आरक्षण लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो हो सकता है हम लोगों के भी टिकट भी कट जाए महिलाओं को मिलने के लिए। महिलाओं का अपना बहुत इम्पोर्टेंस है, महिलाओं का अपना महत्व है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहनें, माताएं, आप सब मिलकर के 26 तारीख को वोट दोगे, वो काउंट में आएगा। खाली आप सोच लो आज नहीं जीतना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप जो यहाँ बैठे हुए हो, घर घर जाके प्रचार करेंगे, उम्मीदवार जा नहीं सकता सब जगह, और सबको समझाएंगे और वोट डलवाएंगे। जो वोट बटन दबेगा वो गिनती में आएगा, उससे जीत हासिल होती है। इसलिए मेरी मार्मिक अपील आप सबसे है, कृपा करके भारी बहुमत से चित्तौड़गढ़ चुनाव से, और सीट आपकी भी उसी में आती है, इनको भारी बहुमत देकर जिताएं। आप निश्चिंत रहो, काम के मामले में आपकी आवाज़ को लोकसभा में जोर शोर उठाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।